होशियारी नहीं हो, जाने दे अंदर, जाने दो। कहा ना नहीं जा सकती आप। सब तेरे को हमारी जरूरत हो सकती है, हमें अंदर जाना होगा। मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकती। कीर्तन अंदर है, अगर इस सब ने देख लिया तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं जा सकती अंदर, मैं अंदर जाना नहीं जा सकती। कहा ना आप अंदर नहीं जा सकती। हटो शिव के पास से, हटो मेरे बच्चे के पास से। डॉक्टर शिव, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, डॉक्टर शिव, बार मना करने के बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आती है बात? हाँ, मंदिरा, ये यहाँ क्या कर रही है? भाई साहब, ये शक्ति यहाँ शिव को मारने आई थी। अभी दिखाती हूँ। देखिए, ये रहा सबूत। ये शिव को ये इंजेक्शन देने वाली थी। ये इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक है, जहरीला है। ये शरीर में जाते ही इंसान इमीडिएटली मर जाता है। और ये बस उसको वो इंजेक्शन देने ही जा रही थी, तब मैं वहां पहुंची तो उसने ये फेंक दिया। ये शिव को मारना चाहती थी भाई साहब। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, भाभी आप? ये देखिए, समधन जी, ये तीनों मिलकर चुप चुप के हॉस्पिटल के अंदर आए ताकि वो शिव को मार सके। ये देखिए, ये देखिए, हमको नर्स वाले रूम से क्या मिला? मनोरमा जी और गायत्री भाभी की साड़ियां। संभाली ने? ओह,
इसका मतलब वो आप दोनों ही थे जिनसे हम टकराए थे। नर्स, वहां पैसेज में अंधेरा है। क्या हुआ लाइट को? अरे जवाब दो ना, क्या हुआ लाइट को? फ्यूज हो गया। और मैं भी। भाई साहब ये इन तीनों का प्लान है। ये तीनों मिलकर शिव को मारना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं वहां पहुंच गई और मैंने शिव को बचा लिया, वरना माँ आज पता नहीं आज के बाद हम अपने शिव को देख पाते भी या नहीं। बस कीजिए, हम डॉक्टर शिव को मारने नहीं बल्कि उन्हें बचाने आए थे, वो भी आपके बेटे कीर्तन से। मेरे बेटे कीर्तन से? देखिए कमल क्या बोल रही है। देखिए भाई साहब, कीर्तन यहाँ कैसे आएगा? शक्ति, वो तो तुम्हारी वजह से जेल में है। झूठ तो मत ही बोलिए, अभी अभी यही था, वो हमारे हाथ से पिटा भी है। आईसीयू की खिड़की से भाग गया है वो। बस करो, अपनी झूठी कहानियां बनाना बंद करो तुम। मंदिरा, वैसे भी सुबह हो गई है, पुलिस को फोन करके बुला लो। इस बार हम इनको सबूत के साथ गिरफ्तार करवाएंगे कि ये हमारे बेटे शिव को मारने के लिए आए थे। हाँ, भैया हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। पापा जी, हमारी बात का भरोसा कीजिए, हमने डॉक्टर शिव को कुछ नहीं किया। अरे हम तो उन्हें बचाने आए थे, उनकी जान बचाई है हमने। बस कर शक्ति, सारे सबूत यही बता रहे कि ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। क्यों कर रहे हो आप लोग? कारण जो भी हो, बस इतना है कि भोलेनाथ की कृपा से हमारे शिव की जान बच गई। लेकिन तुम तीनों को हमने जेल में नहीं सड़ाया तो हम कश्यप खानदान की नहीं है। शक्ति जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। हम लोगों ने शिव को मारने की कोशिश नहीं की। तुम तो चुप ही रहो। अरे इन बाहर वालों के साथ मिलकर अपने ही बेटे की जान लेने चली थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मां के नाम पे कलंक हो तुम। पहले तूने अपनी बहू की जान ली और अब अपने बेटे की जान लेने पे तुली हो। छी! अब तो अरेस्ट कर सकते हैं ना शक्ति जी? देखिए सूरज भी उदय हो गया। इंस्पेक्टर, देखिए हमारा भरोसा कीजिए, हम तो डॉक्टर शिव की जान बचाने आए थे। डॉक्टर शिव के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हम आप तीनों को अरेस्ट करते हैं। शक्ति ने कुछ नहीं किया, शक्ति ने कुछ नहीं किया, शक्ति ने कुछ नहीं किया।
डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, शिव, शिव बेटा, तुम ठीक हो? ठीक हो। कण कण को जो तोड़ के झूमे बम 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 वही शिव है। कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव है, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। किस तरह के पुलिस वाले हैं आप लोग? सबने कह दिया कि शक्ति मेरी जान लेना चाहती है और आपने मान लिया। आपका काम झूठ पकड़ना है या झूठ मान लेना है? किसी को अरेस्ट करने से पहले आप सच पता नहीं करते हो क्या? और सच ये है कि शक्ति मेरी जान लेना नहीं चाहती थी, बल्कि बचाना चाहती थी। सॉरी डॉक्टर शिव। अरे डॉक्टर शिव, आप बाहर क्यों आ गए हैं? अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अभी आपको आराम की जरूरत है। चलिए रूम में चलिए, मुझे कुछ चेकअप करने हैं। अच्छा, ये मेरे रिपोर्ट्स हैं? जी जी। दिखाइए। डॉक्टर शिव, क्या कर रहे हैं आप ये? ये रिपोर्ट्स भी झूठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप झूठे हैं। ये सफेद कोट पहनकर आप इस हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप? मुझे कोई अटैक वटैक नहीं आया था। मैं कैसे बेहोश हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं बेहोश हुआ नहीं था, मुझे जानबूझकर बेहोश किया गया था।
ये जो सफेद कोट पहनकर आप घूम रहे हैं ना इस हॉस्पिटल में, ये एक भरोसा है लोगों का हम पर कि हम उनकी ट्रीटमेंट ईमानदारी से करेंगे। लेकिन आज आपने वो भरोसा तोड़ दिया, इसलिए आपको ये सफेद कोट पहनने का कोई हक नहीं है। कम से कम मेरे हॉस्पिटल में तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसे इज्जत से उतारकर इस हॉस्पिटल से निकल जाइए। लेकिन डॉक्टर शिव, आई सेड गेट आउट। और आप सब ने कितनी आसानी से मान लिया कि शक्ति मेरी जान लेना चाहती है। और सिर्फ शक्ति ही नहीं, मनोरमा चाची और मां पर भी इल्जाम लगा लिया। अरे आप सब भूल गए कि मां ने तो मुझे जन्म दिया है। एक मां अपने बेटे की जान कैसे ले सकती है? आप बताइए पापा, क्या दादी आपकी जान ले सकती है? आप सबने इल्जाम तो लगा लिया, लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा कि मनोरमा चाची और मां हॉस्पिटल के कॉस्ट्यूम में क्यों है, नर्स के कॉस्ट्यूम में क्यों है? क्योंकि जब मैं आईसीयू में था मुझ पर हमला हुआ था। और वो हमला शक्ति ने नहीं किया था। किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। क्या? हे भगवान, हे भोलेनाथ, कौन था वो? हाँ शिव, पता है ये शक्ति क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि वो कीर्तन था। फिर तुम खुद बताओ, कीर्तन यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो जेल में है ना। और कुछ भी हो, एक बात मैं अपने बच्चे के बारे में जरूर जानती हूँ, वो कुछ भी गलत काम कर सकता है पर किसी की जान नहीं ले सकता। वो जो कोई भी है चाची, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। अभी आप सब लोग घर जाइए, महाशिवरात्रि है, उसकी तैयारियां कीजिए। मैं और शक्ति थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन शिव बेटा, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप घर चलिए, मुझे आपसे बात भी करनी, मैं आकर बात करता हूँ। आज शिवरात्रि है और तुम्हारा जन्मदिन भी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और भोलेनाथ जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया। आज महाशिवरात्रि भी है और मेरा जन्मदिन भी है, तो आप प्लीज रोना बंद कीजिए। अब रोने का वक्त हमारे परिवार के दुश्मनों का है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि जो लोग हमारे परिवार पर वार करते हैं उनका क्या हाल होता है।
डॉक्टर शिव, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शक्ति। आई मीन जॉइंट एमडी साहिबा। बहुत गंदगी साफ करनी है।